हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप सभी का एग्जामिनेशन लगभग नज़दीक ही आ चुका है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक आएगा हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो वो अब समय आ चुका है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स को जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, आप लोग सबसे पहले इस पीडीएफ को जितना ढंग से आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और आप लोगों को पता भी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में इंग्लिश ऑनर्स का जो एग्ज़ाम होता है उनमें एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। पार्ट 1 में भी दोनों पेपर में एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 2 में भी दोनों पेपर में आते हैं, और पार्ट 3 में भी पेपर 8 को छोड़ करके तीनों पेपर में एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आते हैं। और न केवल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि उनका वेटेज भी बहुत ही ज़्यादा होता है। 32 मार्क्स के आसपास हर सेक्शन से प्रश्न आते हैं हर पेपर में। तो इसीलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को इग्नोर करके कभी नहीं चलोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स को कम नंबर आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसका मेन जो कारण होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में ऐसे ही कुछ कुछ लिख देते हैं और आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में आपको थोड़ा बेहतर तरीके से काम करना होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो आप नंबर ला लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बना करके उस पर काम करना होगा। जितना चालाकी से इस पोर्शन के लिए आप काम करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप करोगे क्या, तो मैं जो पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिए तो मैंने गेस और जो पीडीएफ होता है गेस का वो तो नहीं अवेलेबल करा पाया, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था, इसलिए उसका पीडीएफ नहीं बना पाया। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पीडीएफ दे चुका हूँ, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं पीडीएफ दिया हूँ उसमें जितने भी पेजेस हैं आप पूर्णतः उसको रिवीजन कर लो, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है। सिलेबस में तो बहुत सारे चीज़ है लेकिन मैंने सेलेक्टेड चीज़ ही उस पीडीएफ में रखा है। इसलिए आप कम से कम उतना तो ज़रूर पढ़ लो, उसके बाद मैं जो आपको बताता हूँ वो करना। और जो पीडीएफ नहीं लिए हैं तो मैं आपको बता दूँ, पार्ट 1 का पीडीएफ तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 ये दोनों का पीडीएफ दूंगा। और याद रखना ये पीडीएफ 2021 के एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे, 2022 के लिए फिर मैं अगला पीडीएफ बनाऊंगा। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हो। मैं जो नंबर बोल रहा हूँ 70 48 92 87 46, इस पे आप केवल व्हाट्सअप करोगे, कॉल मत करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये नंबर दे दूंगा, आप इस पे मुझे केवल व्हाट्सअप कर देना, लिख देना पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, कुछ फी आपको पे करना होगा, उसके बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो आप करोगे क्या, जितना मैं पीडीएफ आपको दिया हूँ उस सारे पीडीएफ को आप ढंग से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में जो है ना एग्जैक्ट आपको पता नहीं होगा कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कहाँ से आया है, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार का चीज जरूर दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से आया हुआ है और ये इनके द्वारा लिखा गया है। इतना चीज अगर आप जान जाओगे ना तो बेसिक से स्टार्ट करोगे, और उसके बाद जिस टॉपिक से लिया गया है उस टॉपिक का अगर मेन पॉइंट्स भी अगर आप पॉइंट बना करके लिख देते हो, एक पेज तक में लिख देते हो, तो एक प्रश्न 8 मार्क्स का होता है। आपको 8 मार्क्स में से अगर इस तरह से अगर चालाकी से काम करोगे तो 8 मार्क्स में से 5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। और 8 में से 5 मार्क्स अगर आप एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में ला लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप ये ले आओगे भी। तो इसीलिए जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूँ उस पीडीएफ को आप जितना बेहतर से पढ़ सकते हो 1 से 2 दिनों में पढ़ लो, क्योंकि अब मैं कल नहीं तो परसों से इस पे वीडियो कंटिन्यू करूंगा एक्सप्लेनेशन वाले पे, और हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे पार्ट 2 की अगर बात करें तो 12th नाइट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन के लिए, एडवर्ड सेकेंड के लिए एक स्पेशल बनाऊंगा। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट में जो होता है तो उसके लिए साइलेंट स्टेप्स के लिए अलग से बनाऊंगा, सेपरेशन के लिए अलग से बनाऊंगा, विलेज सॉन्ग के लिए अलग से बनाऊंगा, कर्मा के लिए अलग से बनाऊंगा, होम कमिंग है इसके लिए बनाऊंगा, द गाइड है इसके लिए अलग से बनाऊंगा। जितना टॉपिक है ना और जो इम्पोर्टेंट है
उस सभी पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। पीडीएफ जो मैं आपको दिया हूँ, ये पीडीएफ आप ज़रूर ढंग से प्रिपेयर कर लेना, है ना। जैसे देखिए, अगर बात करें पार्ट 2 वाले को, तो पार्ट 2 वाले को मैं ये 2 पीडीएफ दिया हूँ, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे। पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ये हो गया आपका पेपर 3 और ये हो गया पेपर 4, ये आप लोगों को मैं दिया हूँ। इसी प्रकार से जो 3rd पार्ट में है, उस 3rd पार्ट वाले को मैं ये 4 पेपर का पीडीएफ दिया हूँ, पेपर 5 से लेकर के और पेपर 8 तक। और एक चीज़ और, जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है घबराइएगा मत, मैं यहाँ पे जो आपको नंबर दे रहा हूँ इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ नॉर्मल सा फी है वो आपको पे करना होगा। और नंबर है, नंबर मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, नंबर है 70 48 92 87 एंड 46। नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 70 48 92 87 46। इस पे आप केवल व्हाट्सअप करोगे, कॉल मत करोगे। तो दोस्तों आप लोग पीडीएफ को एक बार रिवीजन जरूर कर लो। मैं आप लोगों के लिए कल से बिल्कुल तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच।